अब इससे ज्यादा बड़ी Yes, प्रूफ yes. क्या है? That's the reason. अर्नब That's the reason. Yeah, अर्नब गोस्वामी मेरे ट्वीट्स कॉपी करके अपने चैनल पे चला रहे, सिर्फ नाम नहीं दे रहा। yeah. अर्नब गोस्वामी मेरे ट्वीट्स कॉपी करके अपने चैनल पे चला रहे, सिर्फ नाम नहीं दे रहा। अर्नब गोस्वामी मेरे ट्वीट्स कॉपी करके अपने चैनल पे चला रहे। I was expecting my arrest. You all know that. And secondly, I had no intention of hurting anyone's feeling. I was only asking questions which hurted some feeling. So I regretted again on record कि अगर मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है तो देयर इज नो रॉन्ग इन रिग्रेटिंग द सेम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे 27 दिन के टेन्योर के अंदर मेरे साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ, फिजिकल टॉर्चर कुछ नहीं हुआ। यार अर्नब से मैं अकेला इंस्पायर थोड़ी हुआ था, लाखों लोग इंस्पायर्ड हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर मैंने ये कह दिया कि आई एम नॉट द ओनली वन हु गॉट इंस्पायर्ड बाय अर्नब। तुमने कहा या तुम्हारे लॉयर ने कहा? दैट इज अ टफ क्वेश्चन। ऑनेस्टली मेरे लॉयर ने कहा, बट ही हैड माय कंसेंट। That's what I've been telling people. यार देखो, कोर्ट प्रोसीडिंग्स ना एक अलग डोमेन है। You have to understand, when a liberty of a person is at stake, you have to give commitment to the court that such behavior won't be repeated in future. That is what I said. What is wrong in that? वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जेल जाने के बाद भी तू सुधरा नहीं। बातों को कैसे घुमाना है, मैनिपुलेट करना है, वो कोई तुझसे सीखे। सवालों को कैसे डॉज करना है, हेर फेर करके, नौटंकी करके, आधे जवाब देके। क्या बोला तूने? तूने बोला कि तू सवाल पूछ रहा था। तू सवाल पूछ रहा था। तेरा जो आखिरी स्ट्रीम था या उससे पहले बहुत सारे स्ट्रीम थे, भूषण के साथ, वरुण के साथ और पता नहीं कितने चैनल पे, वो संदीप वर्मा का स्टाइल रच चैनल, उस पे तूने कितनी बकवास करी थी। डॉक्टर पद्मा के साथ तूने कितनी बकवास करी थी। वो सब सवाल थे। तूने तो ये कहा था कि मेरे पास एविडेंस है, आई हैव द एविडेंस। डंके की चोट पे, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे बार बार तूने ये बात बोली थी। तो कहां गए तेरे एविडेंस? कहां गई तेरी दिल्ली की कॉल कि मैं अपने सोर्सेस को कॉल करता हूं दिल्ली में, मुझे 5 मिनट दो। मेरे सोर्सेस ने मुझे गो हेड बोल दिया है, हरी झंडी दिखा दी है। क्या था वो तेरे सोर्सेस थे कि तू देबो बेबो की फेक कॉन्स्पिरेसी में आके फंस गया, या फिर तूने ये सारे एलिगेशंस लगाए अपने आप को खुद अरेस्ट करवाने के लिए ताकि तू फेमस हो जाए। और रही बात कोर्ट की, कोर्ट ने तुझसे माफी मांगने को कहा था और तूने माफी मांगी। क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर मानहानि का दावा हो गया था। तूने बिना प्रूफ, बिना एविडेंस के लोगों के ऊपर तोहमत लगाई, एलिगेशंस लगाए। और इस क्लिप की शुरुआत में मैंने तेरी ही क्लिप डाली है जहां पर तूने कहा है कि अर्नब तेरे नैरेटिव कॉपी करता है। और तूने रिपब्लिक भारत के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि तू उनसे इंस्पायर हुआ था, और तूने अपनी कंसेंट अपने लॉयर को दी कि हाँ ये बोलो। ये सब धांधलेबाजी तूने करी ताकि तेरे ऊपर जो केस लगे हैं तू उससे बच सके। एसएसआर का नैरेटिव तो कितने चैनल चला रहे थे, उन चैनल का नाम तूने क्यों नहीं लिया? क्यों तूने रिपब्लिक भारत का नाम लिया? और तूने ऐसा क्यों कहा अपनी रिपोर्ट में कि उसके एंकर से तू इंस्पायर हो गया था? और हाँ, आप सब लोग जो सुन रहे हैं, अगर आपको इसकी ये रिपोर्ट देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है, ध्यान से जाके पढ़िए। इसने साफ साफ रिपब्लिक भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है और ये भी कहा है कि ये रिपब्लिक भारत के एंकर से इंस्पायर हो गया था। और शुरुआत में इसने क्या कहा आपने सुन लिया है। मुन्ना विभोर, ये बात तू हमेशा याद रखियो, बिना किसी स्ट्रॉन्ग एलिगेशन के, इल्जाम के
कभी भी कोई भी कोर्ट किसी की आजादी नहीं छीनता, कभी भी कोई भी पुलिस वाले आके आपके दरवाजे पे दरवाजा नहीं खटखटाते। जिस चीज को तू अभिव्यक्ति की आजादी कहता है ना, और तेरे चोमू भी कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, उस चीज का तूने फायदा उठाया है और इसी वजह से तूने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया ताकि तू उससे बच सके, क्योंकि तेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, तेरे पास कोई सबूत, एविडेंस, फैक्ट कुछ नहीं था। और जब ये बात हो ही रही है तो मैं विभोर के चोमुओं से ये पूछना चाहता हूं कि तुम सारे लोग मिलके जो ये कॉन्स्पिरेसी उड़ा रहे थे कि विभोर की जान खतरे में है, विभोर पे अटैक हो सकता है, उस जेल में बड़े बड़े आतंकवादी ठहरे हुए हैं, विभोर को बचाओ, विभोर को बचाओ, पीएमओ को टैग किया, एचएमओ को टैग किया, नरेंद्र मोदी को टैग किया, अमित शाह को टैग किया, पता नहीं किन किन को टैग किया। वो क्या था? तुम्हारा मुन्ना विभोर तो बोल रहा है कि मेरी फुल खातिरदारी हुई है, मुझे कोई टॉर्चर नहीं हुआ। विभोर के चोमुओं ने क्या गंद मचा रखा था ट्विटर पे, और अभी तक मचाए ही जा रहे हैं। एक आदमी 27 दिन जेल में गुजार के आया है और उसको भगवान मान रहे हैं, उसको हीरो मान रहे हैं, उसको फ्रीडम फाइटर मान रहे हैं। एक एक के रैप्टा मारूंगा कान पे मैं खींच के। और जिन जिन चोमुओं को अभी भी डाउट है वो जरा जाके जिनी अनेजा का शो देखिए यूट्यूब पे, जहां पर इसने साफ साफ बोला है कि मैंने प्रेशर में आके कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं आपका एक इंटरव्यू देखा था जो मुझे आपकी बड़ी अच्छी बात लगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको देखने के बाद मेरा मन किया आपसे बात करने का कि आपने एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बात बोली कि लोग YouTube पे बहुत कुछ करेंगे और फॉलोइंग भी बहुत है, पहले भी थी, लोग मेरे ट्वीट्स को और मेरे बातों को पढ़ते थे, देखते थे, उस पर रिस्पॉन्स करते थे। बट जो कनेक्शन बेसिकली अभी आपका बैठा है लोगों के साथ, जो एक हार्ट टू हार्ट वाला, बेसिकली हर दिन आपका कन्वर्सेशन हो रहा है 3-4 बारी लोगों के साथ लाइव आके, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, खुद के चैनल पे जो आपने लॉन्च किया है, वो आपको क्यों लगता है कि वो कनेक्शन सडनली इंक्रीज कैसे हो गया? इज इट बिकॉज सुशांत सिंह के केस को इतना लाइमलाइट ऑलरेडी मिल चुका था, या फिर पीपल एक्चुअली वांटेड दैट चेंज कि यार लोग तो फालतू बातें कर ही रहे हैं, ये बंदा जो एक सही बात कर रहा है, ओपन तरीके से बात कर रहा है, इसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट ज्यादा हो रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? इनसे मिलिए तो भाई, इनका नाम है संदीप वर्मा। ये दिल्ली का लौंडा है, कहां कहां काम नहीं किया उन्होंने, कहां कहां धक्के नहीं खाए। हालांकि स्ट्रगलर से मुझे बहुत सहानुभूति है, जो लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, उन लोगों को मैं बहुत सराहता हूं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। लेकिन क्योंकि ये अपने जिंदगी के रास्ते में खो गए हैं, और ये ऑलमोस्ट कह लीजिए कि ये वरुण पार्ट 2 है। दिसंबर 2012 में इन्होंने अपना YouTube चैनल एक्टिवेट किया था और 8 साल के बाद इन्होंने अपना YouTube वीडियोस बनाने शुरू करे। क्यों करे ये इनको पता होगा, क्योंकि उन्होंने हर फील्ड, हर लाइन ट्राई कर ली सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और मुझे लगता है कि इस कोरोना के टाइम पे इनको या तो जॉब से निकाल दिया गया या फिर ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे यहां पर, तो आज से 4-5 महीने पहले इनके व्यूज कितने थे और किस तरीके के टॉपिक्स पे ये अपने वीडियोस बनाया करते थे। डेटिंग टिप्स और लड़कियों को कैसे इंप्रेस करें, ये इस तरह की बातों में जरा थोड़ा महारत रखते हैं। लगता है शायद इस चीज की कमी है इनकी लाइफ में, जो ये लोगों को बता रहे हैं कि अगर लड़की पटानी है तो ये वीडियो देखो, अगर आपने आपको स्मार्ट बनाना है तो ये वीडियो देखो, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन कुछ अच्छा नहीं करना जिंदगी में। वाह। तो जब इनको कुछ समझ नहीं आया तो उसके बाद ये चले गए उसी राह पे जिस राह पे हमारे चोमू वरुण और भूषण जा रहे हैं। और आजकल जो हमारी नई डॉक्टर सदमा पद्मा लगी हुई हैं, वो भी उसी राह पे चल पड़ी हैं। अपना ऑस्ट्रेलिया से फोगट भी लगा हुआ है ना, बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। तो इन्होंने सोचा कि एसएसआर का केस जो है ये बहुत ही हॉट केक है, क्यों ना इस गर्म लोहे पे हथौड़ा मारा जाए। आजकल सभी लोग एसएसआर की बातें कर रहे हैं, सारे वीडियोस उस पे बन रहे हैं। तो अचानक से इनकी डेटिंग और ग्रूमिंग स्किल्स की वीडियो बनने बंद हो गए और ये घुस गए जनाब अपने पॉलिटिकल एजेंडा में। हर तरह के वीडियोस बनाए
और अब इनके व्यूज दबादब ऊपर चले गए हैं और मुझे तो ये देखना है कि कब तक खींचता है इस लेगेसी को ये। और इसी चीज को लेके इसने विभोर को अपने शो पे बुलाया और विभोर को और क्या चाहिए था? विभोर को तो अटेंशन, फेम चाहिए, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। उस गधे को तो कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, मोबाइल यूज करना नहीं आता, वो खुद अपना लाइव शो नहीं कर पाता, तो विभोर भी चला गया। चलो जी, इसके फॉलोअर्स भी खींच लूंगा, वो मेरे फॉलोअर खींच लेगा। और चोमू संदीप, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जिसको तू सपोर्ट कर रहा है ना, जिसको तू अपनी वाहवाहियां दे रहा है आजकल, उस बंदे के 19,000 फॉलोअर थे पहले, जो कि 95,000 तक पहुंच गए थे, जो कि जिनमें से कह लो कि 50,000 तो बॉट्स थे। और तू उसका चहीता बन गया है तू, और वो तेरा चहीता बन गया है। तो ये सब समझ आ रहा है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। और यही करके हम फेम कमाएंगे और फॉलोअर्स कमाएंगे, क्योंकि तेरा यूट्यूब चैनल तो पूरा मोनेटाइज्ड है। हर 5 मिनट में तेरे चैनल पे ऐड चलती है ना? तो तू भी कम नहीं है। और तुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो तो गलती से तूने कार्मिक को बुला लिया क्योंकि कार्मिक तेरा बॉस था। मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि कार्मिक जैसा अच्छा बॉस पाने के बाद भी तू निठल्ला रहा। तो कहीं ना कहीं तू मुझे एक दिल्ली का फेलियर लड़का लगता है, जो हर जगह हाथ मार रहा है कुछ ना कुछ करने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। अरे कम से कम सबसे पहले ओरिजिनल तो बन। किसका साथ दिया तूने? विभोर का, उस फ्रॉड का जो 27 दिन जेल में निकाल के आया है, जो दुनिया भर के फेक नैरेटिव देता है, और तू उसको सपोर्ट करता है। तू भूषण को सपोर्ट करता है। वाह। और तूने भी वरुण की तरह इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। और यहां पर तू क्या बोलता है कि मैंने कुछ सुना था, किसी ने मुझे कुछ कहा था। तुम लोग किस मिट्टी से बने हो कि तुम फेम के इतने हंग्री हो कि तुम किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो? And people who have been talking कि ब्राह्मण लड़की कौन है, let me call it very straightforward. हम रिया चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं. So someone who takes a U-turn, especially on the death of a person under very mysterious circumstances, says a lot about the character, and that is what my belief stands on. कि people who were in and around Sushant's life, they were double-faced, and they were not honest to him in their heart, and on the basis of that only I'm going to fight for justice for him. And Karmik, I'm going to let you in, but I want. Okay, I want to Karmik, fact check you. I want to fact check you. I just want to fact check you. See, Right. she took a U-turn. नहीं, ये सही नहीं है. She went back to the Supreme Court and said that I don't want the jurisdiction of this investigation to be in Bihar. I want the jurisdiction to be in Mumbai. I am okay with the CBI investigating it. But because the FIR was filed in Bihar, लो कर लो बात। सुन लो इस चौधरी को। संदीप वर्मा, तेरा दिमाग तो ठीक है? अगर तू SSR के केस के बारे में कुछ बोल रहा है तो कम से कम केस की इंफॉर्मेशन तो ढंग से रख। तेरे बॉस ने तुझे बीच में काट के तेरे मुंह पे झापड़ मार दिया एक। सीख कुछ अपने बॉस से कुछ, क्योंकि तू अपने बॉस से कुछ नहीं सीख पाया, इसलिए तू जिंदगी में भी कुछ नहीं सीख पाया, क्योंकि तू एक फेलियर है। और रही बात U-turn मारने की, तो तेरे फेवरेट विभोर ने भी कोर्ट में U-turn मारा है। याद रखिए उस बात पे। ऐसे ऐसे लोग बुलाता है तू अपने शो पे। ये लोग है तेरी इंस्पिरेशन, ये लोग है तेरे जो तेरे फॉलोअर बढ़ाएंगे। इनका तू फायदा उठाएगा, ये तेरा फायदा उठाएंगे। टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, डिस्कशन से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बक दिया, बस सुनी सुनाई बातों पे अपने आप को लॉ से ऊपर समझते हैं, अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं। सोचते हैं सुबह उठे, अरे शायद ये भी हो सकता है, अरे शायद ये भी हो सकता है। ये भूल जाते हैं कि CBI इस केस पे 3 महीने से काम कर रही है। तुमने क्या किया? तेरे पास अगर कोई प्रूफ था तो जाके दे के आता ना। और U-turn से मुझे एक और बात याद आई। तेरे फेवरेट विभोर ने कोर्ट में प्रूफ देने के बजाय सारा ब्लेम रिपब्लिक भारत पे डाल दिया। तो अब बता तू, जवाब दे मुझे इस बात का। तो जो तेरा ये आदर्श है विभोर आनंद मुन्ना, क्या दर्शाता है ये उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, जिससे तू इतना इंस्पायर्ड है, जिसको देख के तूने अपनी स्टाइल और ग्रूमिंग का चैनल चेंज करके पॉलिटिकल एजेंडा उठाना शुरू कर दिया, ताकि तू फेमस हो जाए, ताकि तुझे फॉलोअर्स मिले। तब तेरे पास 25-30 हजार फॉलोअर हो और तब तू अपनी कोई और नरेशन चलाए उस टाइम पे। दूर की खेलता है तू। respectful, even though if you don't like him, let's not abuse. अब जो भी गाली गलो चैट में देगा, I'm going to take them off.
as I said, मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, this channel, these videos that I'm सीधा ब्लॉक कर। these videos I'm सीधा not making for subscribers and this and that. तुम्हें देखना है नहीं देखना है, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें अगर छोड़ के जाने जाओ, तुम गाली दोगे, I'm going to take you off, ठीक है? अरे वाह, क्या बात है संदीप वर्मा। यहाँ पर तो तू बहुत बढ़िया बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत सुशील लौंडा बन रहा है, और खुद तू ट्विटर पे लोगों को गालियां देता है, और जो तू खुद गालियां देता है लोगों को, उसका क्या? Guys, and look at the irony यहाँ पे, जो लोग गाली दे रहे हैं उनको मैं फिर से बता दूं, look at the irony यहाँ पे, here I am going against the editor who basically gave me my first job in journalism, ठीक है? तो बेसिकली मेरा मेंटोर जो जिंदगी भर का रहा है उसके अगेंस्ट में जा रहा हूँ, that just proves the conviction Karmik that people have, people like Vivo, people like Tiger, because honestly speaking I never thought I'm going to be talking about Sushant Singh Rajput on Style Look YouTube channel, because that was never the idea. But after starting the videos, the conversations that these guys started to have, and then when I compared it to other YouTubers, अब other YouTubers पे भी आऊँगा, when I started comparing, that's when I started to see the difference. You know, narratives कैसे change किए जा रहे, कैसे manipulate किए जा रहे, और जो मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी का थोड़ा एग्जाम्पल दिया था। वाह, क्या बात है संदीप वर्मा। जो बंदा तेरा मेंटोर था, तेरा एक्स बॉस है इस शो पे, उसके अगेंस्ट तू चला गया, और वो भी किसके लिए? इस फ्रॉड झूठे विभोर के लिए जो 27 दिन जेल में काट के आया है। किसके लिए? इस फ्रॉड झूठे विभोर के लिए जिसने कोर्ट में एक भी सबूत नहीं दिखाया और सारा इल्जाम एक टीवी चैनल पे लगा दिया। ये है तेरी सच्चाई, ये है तेरी असलियत। तूने खुद अपने शब्दों में अभी कहा कि तूने और यूट्यूबर्स को देखा, तो तूने ये देखा कि ये एसएसआर का डेथ केस टॉपिक कितना आग पकड़ रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है और कितने व्यूज मिल रहे हैं। इस वजह से तूने एसएसआर का टॉपिक चुना, ताकि तू भी इस पे वीडियोस बनाए और ताकि तुझे भी पॉपुलैरिटी मिले। और कहीं ना कहीं तूने ये भी देखा कि मुन्ना विभोर भी ट्रेंडिंग कर रहा है सोशल मीडिया में, तो क्यों ना इसको दबोचूं और अपने चैनल की तरफ थोड़ा ट्रैफिक बढ़ाऊं। तू समझता है हमें अकल नहीं है, हमें पता नहीं है क्या कर रहा है तू। और बाकी चोमू, ये क्या नरेटिव लगा रखा है? तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे नरेटिव ये है कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, और उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। सो द नरेटिव इज इट्स अ मर्डर नॉट अ सुसाइड। तो अगर सब लोग, सारे यूट्यूबर, सारे चोमू यही बोल रहे हैं, तो विभोर ने सबसे अलग क्या बोला? एक हवा में तीर मार दिए, तुक्के मार दिए। So the reason why I'm telling you all these things, because you know, just to try to bring you on the same page of where we are coming from and what we are talking about यहाँ पे, क्योंकि these are the guys who have talked about things, and आगे जाके बड़े ये जो suppression का movement आया है ना टाइम्स नाउ और रिपब्लिक पे, ये सेम न्यूज these guys, अगर आप इनके वीडियोस देखोगे, ये ऑलरेडी उन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। एंड दैट्स, सुनिए इस गधे को जो दुनिया की खबर से बेखबर है, बनता अपने आप को हीरो है, अपने आप को स्टाइल रग बोलता है। भाई कौन सा रग है मुझे मालूम नहीं, बाथरूम के बाहर रखा हुआ तो पता नहीं। और संदीप वर्मा, तूने 5 महीने के बाद अपनी आवाज उठाई है। तेरा चैनल क्या था आज से 5 महीने पहले तुझे पता है, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि तूने देखा सुशांत सिंह राजपूत का केस कितना गर्मी पकड़ रहा है, तो तूने सोचा कि मौके पे चौका मारे, तो तू एक और मौका परस्त इंसान है। मेरी बात सुन ध्यान से संदीप, मेहनत करने वाले बंदे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दिल के साफ इंसान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो अपनी आवाज उठाते हैं उनका मैं साथ देता हूं, लेकिन जो दोगले होते हैं तेरी तरह, उनके मैं मुंह पे जूता मारता हूं। और तूने तो आवाज उठानी थी ना, तो फिर तूने अपना चैनल मोनेटाइज क्यों किया? क्यों तेरे चैनल पे एड्स चलती हैं? आवाज उठाने वाले आदमी को, एक सोशल अवेयरनेस जगाने वाले आदमी को यूट्यूब एड्स चलाने की क्या जरूरत है? एक बात मुझे समझ नहीं आई संदीप, चार्जशीट सीबीआई फाइल करेगी और केस कोर्ट में लड़ा जाएगा, तो ऐसे फ्रॉड विभोर को अपने चैनल में लाके, ये चोमू भूषण को अपने चैनल में लाके तू क्या साबित कर रहा है? क्यों इनको शेयर दे रहा है तू? कार्मिक तो अच्छा आदमी है, लेकिन तुझे क्या हो गया? तू भी इनके जैसा हो गया, तो तू भी एक चोमू ही निकला ना। आवाज उठानी है, आवाज उठाओ, बहुत अच्छी बात है। अथॉरिटीज से क्वेश्चन करना है, कर,
एजेंसी से क्वेश्चन करना है कर, लेकिन क्या तेरे पास कुछ सबूत है? जो ये बक बक लगा रखी है, कार्मिक जैसे सेंसिबल बंदे को लाना अच्छी बात थी, लेकिन भूषण जैसे चोमू और ये झूठे फ्रॉड विभोर जैसे को लाना, ये तेरा पर्सनल सेल्फिश मोटिव था। तू स्वार्थी आदमी है। ये मक्कार झूठा विभोर 2018 से लोगों को पागल बना रहा है, फेक नैरेटिव चला रहा है, सनसनीखेज खबरें डाल रहा है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तूने उसका फैक्ट चेक किया? तूने विभोर का बैकग्राउंड चेक किया? एक बार गूगल में डाल के देखा कि कौन है ये, क्या है ये? नहीं देखा तूने। क्यों नहीं देखा? क्योंकि तूने देखा कि विभोर के फॉलोअर्स हैं, उसके चोमू फॉलोअर्स। तुझे सिर्फ अपने अकाउंट में ट्रैफिक चाहिए था, इसलिए तूने ये कदम उठाया और तू अभी भी वही कर रहा है और तुझे कोई नॉलेज नहीं है। मुझे तो लगता है कि तू अखबार भी नहीं पढ़ता होगा, तू न्यूज भी नहीं देखता होगा। और एक आखिरी बात संदीप वर्मा, तू बोलता है कि तू एसएसआर के लिए आवाज उठा रहा है, तू एसएसआर के लिए आवाज उठा रहा है और तू अपने प्लेटफॉर्म पे इस मक्कार विभोर को बुलाता है जिसने एसएसआर की फैमिली को शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, धज्जियां उड़ा दी, उसकी बहनों से लेकर सबको घसीट दिया इसने, बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस के, और तूने उसको शह दी। तू अभी भी भूषण और विभोर के ट्वीट्स को लाइक करता है और रिट्वीट करता है और उनको सपोर्ट करता है। तेरे जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। So I also came to know through a call from India that one very famous, very brilliant, very handsome, very talented, very intelligent and very successful young actor named as Sushant Singh Rajput has committed suicide. And I was asked, do you know about this news from India? Yes. I said, no, I don't know. But somehow, I don't know why, I became very inquisitive that let me know what happened, because he was from my place. So I started a research. तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस आपने क्यों चुना? मैंने चुना नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ने चुना। कैसे कि मेरा चैनल खुला और किसी ने, आई एम नॉट इन फिल्म्स एंड नो टीवी सीरियल्स एंड सोशल मीडिया, नथिंग। आई गॉट माय वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड वन पर्सन who helped me, he is here with me, he assists me in all my technical things, and he is on social media very badly. So he asked me, उसने मुझे पूछा, सॉरी मैं हिंदी में बोलती हूँ, कहती मैडम आपके कंट्री में इतना भूचाल आया हुआ है सोशल मीडिया में, सुशांत सिंह राजपूत ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो व्हाट इज हैपनिंग? तो मैंने कहा आई डोंट नो। फिर मुझे उसके पहले इंडिया से फोन आया था, a very close family friend, a young boy, he rang me up, he said आंटी आपने सुना है सुशांत सिंह ने ये सुसाइड कर लिया? मैंने कहा ये सुशांत सिंह कौन है? तो उसने कहा कह रहे आप नहीं जानते हो, वो ये है वो है, पूरा बताया। तो उसके बाद जब मुझे यहाँ के लोगों ने, जो कि इंडियन नहीं है और इंडियन फिल्म देखते हैं, उन्होंने पूछा तो मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई कि आई मस्ट आंसर देम। हाँ, इतना अलूफ नहीं होना चाहिए कंट्री के मैटर में। फिर मैंने इसमें ये शुरू किया, रिसर्च शुरू किया। इनको आप कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर सदमा पदमा, इनका गलती से भी अगर आपने वीडियो शुरू कर दिया तो आप ये देखेंगे कि इनकी बोलती बंद ही नहीं होती, और अगर ये किसी के लाइव शो पे चली गई तो ये किसी को बोलने नहीं देंगी। बग 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 बग। इनको तो गूगल यूनिवर्सिटी से ट्रॉफी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी सारी रिसर्च ही गूगल से होती है। तो अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। आपने शुरू में 2 स्क्रीन प्ले देखे जहां पर इन्होंने बताया कि इनको इंडिया से कॉल आई थी, किसी ने इनको बताया कि एसएसआर की डेथ हो गई है। वो वीडियो इनके खुद के चैनल का सबसे पहला वीडियो था और इनको खुद जानना था कि इस केस में हुआ क्या है। जैसे हर एक इंसान आजकल पीछे पड़ा हुआ है कि उनको जानना है, उनको जानना है, उनको जानना है। सब्र तो है ही नहीं, सीबीआई पे ट्रस्ट नहीं है लोगों को, एजेंसीज पे ट्रस्ट नहीं है, काम नहीं करने देंगे, सबको जानना है, अभी जानना है। तो इनको भी जानना था। और दूसरा स्क्रीन प्ले आपने जो देखा
वो ये फेसबुक लाइव पे आई थी, जो कि बहुत ही रिसेंट है, अभी पिछले हफ्ते का ही शायद ये। इसमें ये बोलती है कि इनको जब बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अरे ये हो गया, क्या तुमको पता है, तो तब इनके अंदर का जमीर जागा और इन्होंने कहा कि मैं भारत देश के लिए कुछ करूंगी यूके में बैठ के। और इनको उन लोगों को जवाब देना था, तो ये चुप कैसे बैठ सकती थी? तो ये चीज आप लोग डिसाइड करिए कि ये बात डॉक्टर सदमा पद्मा को जाननी थी, उन लोगों को जाननी थी जो इनसे पूछ रहे थे, या फिर सीबीआई को इनसे जानना था कि आप क्या सोचती है डॉक्टर पद्मा, आप बताइए, आप कुछ हमारी हेल्प करिए, आप ही इस केस को सॉल्व कर सकती हैं। और सबसे मजे की बात ये देखिए, इन्होंने अपना YouTube चैनल खोला 17 जून 2020 को, और इन्होंने अपने फेसबुक लाइव पे क्या बोला कि इन्होंने अपना चैनल खोला ही था, तो खोलते ही इन्होंने सबसे पहला वीडियो सुशांत का ही बनाया। तो ये चैनल जानबूझ के सुशांत के लिए ही बनाया गया था ताकि इसको मोनेटाइज किया जा सके। इनके वीडियोस पे हर 3-4 मिनट में ऐड चलती हैं। ये भी एक और मौका परस्त इंसान है जिनको इस YouTube चैनल से मोनेटाइज करना है, फेम पाना है, ये दिखाना है कि इनको सब पता है। कोई साइंटिस्ट नहीं है बाय द वे, ये अपने आप को साइंटिस्ट बोलती है ना, साइंटिस्ट नहीं है। और रही बात डॉक्टर होने की, जितनी मुझे जानकारी है, जितनी मुझे जानकारी मिली है, इन्होंने MBBS जरूर किया है, उसके आगे ये कुछ नहीं है। And two things have brought up in media that the key of his flat were missing. The master key of the flat was missing, and secondly, the cameras. Yeah, no, the cameras, his security cameras were not functioning 1 week before his demise. लो कर लो बात, मैडम को शायद अब बादाम खाने पड़ेंगे। सुना आपने, इनका असिस्टेंट इब्राहिम इनको याद दिला रहा है सीसीटीवी कैमरा, मैडम सीसीटीवी कैमरा बोलो, तो बोलती हाँ सीसीटीवी कैमरा। इनको याद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको स्क्रिप्ट दी जाती है और ये स्क्रिप्ट देख के पढ़ती हैं और फिर वहां से ये बग 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 शुरू। फिर ये बीच में भूल जाती है कि इन्होंने क्या बोला, लास्ट टाइम क्या बोला था, नेक्स्ट टाइम क्या बोला था, और ऐसे इन्होंने अनगिनत वीडियो बना रखे हैं अपने। ऐसा लगता है कि इनके पास कोई बात करने वाला कोई है नहीं। उसको क्या पता, उसने देखा था ओ उसकी गर्लफ्रेंड थी, कौन सी है, मिस लोखंडे, तो उसने देखा कि चलो वो नहीं तो ये है। ये कहते हुए आपको शर्म नहीं आई डॉक्टर सदमा? एक तरफ आप कहती हैं कि आप सुशांत के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, आप पूरी घुस गई थी उसमें, आपने 3 हफ्ता रिसर्च किया था, आपने अनगिनत वीडियो बना रखे हैं, वीडियोस को मोनेटाइज कर रखा है, पैसा कमा रही हैं आप उन वीडियोस से, और यहां पर आप ये बोलती हैं कि अंकिता नहीं तो रिया सही। मुझे तो लगता है कि आपकी रिसर्च यहीं पे फेल हो गई, यहीं पे क्या शुरुआत ही आपकी गलत हुई थी। और जिस तरीके की भाषा, लहजा आपका जो है अपने वीडियोस बनाने का, करने का, वो बहुत ही भद्दा है। ये मैं आपको आपके मुंह पे बोलना चाहता हूं आज। अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव कीजिए, आपका बर्ताव आपकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए। जब मन में आया किसी को मलाइन कर दिया, किसी के बारे में कुछ बोल दिया, सुशांत की सिस्टर्स तक को नहीं छोड़ा आपने, तो ये क्यों आपके नैरेटिव दाएं से बाएं हो रहे हैं? या मुझे ये बोलना चाहिए कि ये जो स्क्रिप्ट आपको देबो बेबो बना के भेज रही है, जिसे पढ़ पढ़ के आप बोल रही हैं बिना सोचे समझे, ये सारी करामात देबो बेबो की ही है ना? उसी के साथ साठ गांठ कर रखी है आपने। इब्राहिम आपका YouTube चलाता है, सोशल मीडिया मेंटेन करता है, और आपकी डायरेक्टर देबो बेबो है पीछे से। इस उर्दू बोलने वाली, नकाब में रहने वाली, छुप छुप के वार करने वाली, ये कातिलों के गैंग की वैम्प आयशा खान को बॉयकॉट करिए, स्मिता पारिक को बॉयकॉट करिए, और ये दोनों सुशांत सिंह की हत्या के साजिश को पीछे की दिशा में ले जाना चाह रही है। कहाँ लेके जाना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है?
हद होती है डॉक्टर सदमा, कभी अपना दिमाग भी यूज कर लिया करो। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, एनसीबी कर रही है, आप नहीं कर रही है। एजेंसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बक लगी रही हैं ऑनलाइन पे, क्या ट्वीट कर रही हैं, क्या उनको ईमेल कर रही हैं, क्या बाइट पोस्ट भेज रही हैं। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, एनसीबी कर रही है, ईडी कर रही है। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, एक एक सस्पेक्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं। आप क्या कर रही हैं? आराम से अपने घर बैठ के बकवास कर रही हैं। एक मिनट, आप घर में बैठी हैं कि आप होटल में बैठी हैं? बताइए तो जरा। तो आपके जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंटरनेट पे डाल रहे हैं। उससे सीबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सीबीआई अपना काम कर रही है। सीबीआई अपने इंटरव्यू सेशन चला रही है लोगों के साथ, जिन जिन पे उनको शक है। वो सारे लूप होल्स पे काम कर रही है। आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। सीबीआई, ईडी, एनसीबी, ये एजेंसीज एविडेंस पे काम करती हैं, सबूतों पे, गवाहों पे, आपके ट्वीट्स पे नहीं, आपके यूट्यूब वीडियोस पे नहीं कि आपने घर बैठे बैठे कुछ सोचा कि अरे उसने पिंक शर्ट पहनी हुई थी विभोर ने, तो वो कहां घूम के आया था, अरे कहीं वहां घूम के तो नहीं आया। और इसी सीमेन को आयशा खान ने ले जाके अपने वीडियो में पहुंचा दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने सीमेन स्पिल किया और आयशा खान ने उसको रिसेप्टेकल में कलेक्ट करके अपने वीडियो में ला करके एक्सप्लेन कर दिया, बखान कर दिया, उसके मजे ले लिए। डॉक्टर सदमा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप असली में डॉक्टर है भी कि नहीं? अब मैं आपको ज्ञान की बात बताता हूं, एक ध्यान से सुनिएगा। मैं मेडिकल एक्सप्लेनेशन में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं, उस टाइम पे और अभी भी एक ग्लोबल पैंडेमिक क्राइसिस चल रहा है। तो जब सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्लोज थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बंद थे, डोमेस्टिक एयरलाइंस भी बंद थी, तो स्वामी जी और आयशा खान वहां कैसे पहुंच गए ये सैंपल कलेक्ट करने के लिए? जब उसकी बहनें नहीं पहुंच पाई, उसका परिवार नहीं पहुंच पाया। दिमाग तो ठीक है आपका? डॉक्टर सदमा की इस बकवास कॉन्स्पिरेसी का कारण मैं आपको बताता हूं क्या है। इन्होंने आज से कुछ टाइम पहले यह कहा था कि ये मेटा साइंस के ऊपर, फिजिकल साइंस के ऊपर, अंतरात्मा, ये सब फालतू की बातें जो कर रही थी उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो ये देखिए, यहां पर इन्होंने वो वीडियो बनाया, तो ये देखिए कितने व्यूज मिले इनको। देखिए, तो जब इनको दिखा कि वो वीडियो बना के इनको इतना नेटवर्क ट्रैफिक नहीं मिला, इतने फॉलोअर्स नहीं आए और पैसा नहीं बना, तो इन्होंने वापस से एसएसआर केस में डाइव मार दी, क्योंकि नुकसान हो रहा था ना। फॉलोअर्स नहीं मिल रहे थे, सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे थे, पैसा नहीं बन रहा था, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं अगर शुरू हो जाऊं तो खत्म भी नहीं होगी। और क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखना चाहता, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि जिसका ना सर है ना पैर है। थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया, तड़का मार दिया, गालियां दे दी, सेक्सुअल बातें कर दी, धमकियां दे दी, अपनी तारीफ कर दी, ये सारे चोमुओं की तारीफ कर दी, विभोर की तारीफ कर दी, देबो बेबो की स्क्रिप्ट पढ़ ली और पब्लिक को गुमराह कर दिया। और हाँ, ये बात मैं याद दिलाना चाहूंगा देबो बेबो को और डॉक्टर सदमा को भी। डॉक्टर सदमा, आपने कहा था कि आपने अपने एक वीडियो में कहा है कि एसएसआर की बॉडी पे एक बहुत बड़ा ब्लड क्लॉट था, जिसका एनालिसिस आपने फोटो देख के किया था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप भी मर्डर सीन पे प्रेजेंट थी? हैं? तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि इनको ना ही सुने तो अच्छा है। इनकी जो बकवास है वो एकदम उच्च कोटि की है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। और इससे पहले कि मैं इनका एनालिसिस बंद करूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो ये देखिए, ये है इनका एक वीडियो
देखिए ध्यान से, और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो में क्या दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है इस वीडियो में एक तकिया रखा हुआ है जिसपे ओयो लिखा हुआ है, और कमरे की बनावट देखिए, टेबल लैंप, टेबल, पीछे का बैकग्राउंड, गोल्डन फ्रेम वाले पेंटिंग्स, लॉबी, और ये देखिए होटल का कॉरिडोर जहां पे पीछे एक फायर एक्सटिंग्विशर का चार्ट लगा हुआ है। अच्छा, इसको देखिए, अब ये कमरे में बैठी हैं, कमरे में कोने पे फल रखे हुए हैं, सामने दरवाजे पे फायर एग्जिट का प्लान लगा हुआ है। तो ये होटल में क्या कर रही है? इनके सारे स्ट्रीम्स होटल से ही बनते हैं क्या? सोचिए इस बात के बारे में। आप इतने महीनों से इनको देख रहे हैं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? या मैं ये कहूं कि ये इस होटल को मैनेज करती हैं इब्राहिम के साथ, कोई डॉक्टर नहीं है ये। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, जो कि काफी सारी चोमुओं के अंदर नहीं है। ये अपने सारे स्ट्रीम अपने होटल से करती है। ये ओयो का होटल है जहां ये इसको मैनेज कर रही है इब्राहिम के साथ। इब्राहिम या पार्ट टाइम काम करता है जिसको ये अपना असिस्टेंट बोलती है। अभी भी टाइम है चोमुओ, सुधर जाओ। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो यहां तक देखा। मैं आशा करता हूं आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मैं ये भी समझता हूं कि कुछ बातें मेरी चुभने वाली होती हैं, लेकिन क्या करें, कई बार ये कुछ गलत चीज को रोकने के लिए एक सख्ती बरतना जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं जाऊं यहां से, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, होता ऐसा है कि जो रास्ता सबसे ज्यादा आसान होता है उसी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर भीड़ जिस डायरेक्शन में जा रही है उसका मतलब यह नहीं कि वो रास्ता सही है। अपना रास्ता सोच समझ के चुनिए, अच्छे का साथ दीजिए। झूठ बोलने के लिए एक अच्छी याददाश्त का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप सच बोलेंगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने वो बात दिल से बोली है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं तहे दिल से दुआ करता हूं, आशा करता हूं आपका और आपका परिवार खुश रहे, सुखी रहे। बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जो मेरे पास होता है वो मीडिया बाद में उठा ही लेता है। फिर भी सर कुछ तो होगा। इसीलिए 27 दिन जेल काट के आया हूँ। आप बोलिए। तो कोर्ट की डायरेक्शन को मुझे फॉलो करना है। मैं भले ही नाम नहीं ले सकता बिना एविडेंस के, लेकिन मैं जस्टिस के लिए फाइट करता रहूंगा। जिन लोगों ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुला बुला के पब्लिसिटी गेन की, आज अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, वो मेरे खिलाफ हो गए कि विभोर ने ये कह दिया तो हम उसके खिलाफ। अरे भैया, तब कहाँ थे तुम लोग जब मैं इतनी बातें कर रहा था? आप समझिए बात को। मैं किसी का नाम अभी नहीं लूंगा, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे सबको बुला के बैश करूंगा, ये फॉर श्योर है। अब मैं बता रहा हूँ, विभोर आनंद के काम करने का तरीका बदल सकता है, तेवर वही रहेंगे। तो समझ लीजिए इस बात को, विभोर आनंद वही विभोर आनंद है जिसको आपने पहले भी देखा, आज भी देख रहे।